जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, 9वां चैप्टर है यूथ कंपटीशन बुक का। हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल। दोस्तों, आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए दोस्तों रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम होती है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है इस बुक में। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप इस चैनल का बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। इसमें दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव है बहुत महत्वपूर्ण है, जो रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, ग्रुप डी, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी आदि जितना भी रेलवे संबंधी एग्जाम है सब में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको शुरू से करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव की ओर ध्यान देते हैं। सब्जेक्टिव थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे तो हम लोग के ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत आसान होगा। तो चलिए सब्जेक्टिव में हम लोग कुछ मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा कि विद्युत धारा होता क्या है, करेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्लो डायरेक्शन क्या होता है। हम लोग चालन में पढ़ेंगे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कूलाम नियम पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, प्रतिरोध का संयोजन पढ़ेंगे, जैसे मतलब कि सीरीज में करेंगे या पैरेलल में करेंगे उसमें क्या होता है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों विद्युत धारा कि विद्युत धारा होता क्या है। विद्युत धारा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किसके बारे में करेंगे? विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा, ठीक है। अब विद्युत धारा जो है दोस्तों, विद्युत धारा इसको क्या कहेंगे? करेंट। करेंट, इसका जो इंडिकेशन जो है दोस्तों, इसको इंडिकेट करते हैं आई से। विद्युत धारा को हम लोग इंडिकेट करते हैं आई से। विद्युत धारा का डिफिनेशन कहें तो, विद्युत धारा का डिफिनेशन कहें तो क्या कहेंगे इसको? विद्युत धारा का डिफिनेशन होता है दोस्तों, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को, के प्रवाह यानी कि बहाव की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? इसका फॉर्मूला होगा विद्युत धारा बराबर, देखिए न्यूमेरिकल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको न्यूमेरिकल में क्या दे देगा? आवेश दे देगा, टाइम दे देगा, कहेगा कि आप जो है से विद्युत धारा यानी करंट बताइए, करंट क्या होगा। यानी कि विद्युत धारा वाला फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? आई बराबर हो जाएगा आवेश बटा दर। दर कहें तो टाइम, यानी कि आवेश बटा दर। कहने का मतलब क्यू हो जाएगा दोस्तों, क्यू किसका? आवेश का, और दर मतलब टाइम, ठीक है। यानी क्यू बाई टी इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका देखिए दोस्तों, अब यूनिट क्या होता है? इसको हम लोग कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। यानी कि अब इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों कूलाम पर सेकेंड। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम पर सेकेंड। या इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्पियर। क्या बोल सकते हैं इसको? एम्पियर। कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर। आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, तो विद्युत धारा का यूनिट आप बताएंगे कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा ऑब्जेक्टिव की कुल आवेश का करेंट का यूनिट क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग करेंट देख लिए दोस्तों। करेंट में हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको कह देगा कि चार्ज जो है, चार्ज क्यू, क्यू है 3 कूलाम। क्यू क्या है? 3 कूलाम पार कर रहा है कितना सेकंड में? टाइम दे देगा आपको, टाइम दे देगा आपको 1.5 सेकंड में, ठीक है। इतना चार्ज फ्लो कर रहा है कितना में? 1.5 सेकंड में। तो बताइए कि करंट क्या होगा, आई क्या होगा, आई का मान क्या होगा। तो आई आप निकालने के लिए आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? क्यू बटा टी। क्यू कितना है? 3 कूलाम है। टी कितना है? 1.5 सेकंड है। इसको काटेंगे यानी कि 2, यानी कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितना एम्पियर का? 2 एम्पियर का। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि जो करेंट है उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन, फ्लो डायरेक्शन क्या होता है, कैसे करंट फ्लो करता है। आप एक सर्किट बनाइए। क्या बनाते हैं? एक सर्किट बनाते हैं हम लोग, सर्किट, ठीक है। ये क्या है? ये एक रेसिस्टेंस है। क्या है? रेसिस्टेंस कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है, इक्विपमेंट लगा हुआ है। आप इसमें आप एक बैटरी से सप्लाई देंगे करंट के, क्या करेंगे? एक बैटरी से सप्लाई देंगे। एक बैटरी से क्या कर रहे हैं? सप्लाई दे रहे हैं हम लोग करंट को, वोल्टेज को। देखिए दोस्तों, जो बड़ा वाला है उसको हम लोग प्लस मानेंगे। जो बड़ा वाला है वो क्या रहता है? प्लस रहता है। और जो छोटा है वो माइनस।
अब इस इक्विपमेंट में दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इस इक्विपमेंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहीं तक रहने दीजिए। अब दोस्तों अब क्या होता है कि यहां से हम लोग क्या किए, यहां से वोल्टेज आया, वोल्टेज यहां से सप्लाई किए हम लोग, सप्लाई किए, तो आपको पता होगा कि प्लस प्लस में क्या होता है, प्लस प्लस में रिपल्सन होता है या प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता है। माइनस माइनस में क्या होता है, अभी रिपल्सन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। माइनस प्लस में दोस्तों क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब देखिए यहां से जब हम करंट सप्लाई करेंगे दोस्तों, यहां से इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे आके माइनस वाला क्या हो जाएगा, माइनस वाला यहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आके कौन सा जमा हो जाएगा, माइनस वाला यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। जब माइनस वाला जमा हो जाएगा दोस्तों, जब माइनस वाला जमा हो जाएगा यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आके कौन सा जमा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला आके जमा हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाला, तो यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला। अब जो है करेंट का फ्लो जो है दोस्तों, जो हम रेसिस्टेंस लगाए हैं, रेसिस्टेंस ये वाला, यही हमको क्या करेगा, करेंट का फ्लो बताएगा। करेंट का फ्लो होगा तो कैसे होगा। अब देखिए, अब समझने की बात क्या है, अब समझने का बात है दोस्तों, समझने वाला बात यह है कि जब इक्विपमेंट के पास माइनस है, जब इक्विपमेंट के पास कौन सी है, इक्विपमेंट के पास जो है से माइनस वाला है, माइनस वाला है इक्विपमेंट के पास, तो माइनस वाला है तो कहाँ किसको अट्रैक्ट करा, किसके तरफ जाएगा, तो प्लस वाला की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, तो जाएगा प्लस वाला की तरफ जाएगा, प्लस वाला की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस है, माइनस है, माइनस है, अब यहाँ पे प्लस है, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसका फ्लो किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा, यानी कि प्लस की ओर होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ होगा दोस्तों, तो आपको पता है कि विद्युत करंट जो है, करंट इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की दिशा का विपरीत फ्लो करता है। किसके फ्लो करता है, विपरीत फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा किसका फ्लो करता है, विपरीत फ्लो करता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएगा, तो करंट किस दिशा में जाएगा दोस्तों, इस दिशा में जाएगा। यानी कि इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएगा आई। अब आपको पता चल गया कि करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट इस दिशा में फ्लो करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किस दिशा में फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में फ्लो करेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यही इसका क्या है, डायरेक्शन है। अब ये जो हो गया विद्युत धारा के डायरेक्शन के बारे में पता चल गया। अब एक नोट पॉइंट है दोस्तों, नोट पॉइंट क्या है, विद्युत धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। आप इसको नोट कीजिएगा, क्या नोट कीजिएगा, विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा की, गति की दिशा के विपरीत, विपरीत फ्लो करता है। किसका फ्लो करता है, विपरीत फ्लो करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो विद्युत धारा है दोस्तों, इसका हम नोट पॉइंट देखिए। विद्युत धारा के, हम विद्युत धारा को किससे मेजर करते हैं, तो विद्युत धारा का मेजर, विद्युत धारा का मेजरमेंट हम लोग दोस्तों, मेजरमेंट किससे करते हैं, अमीटर से करते हैं। किससे करते हैं, अमीटर से। अमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा का मेजरमेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आ गया कूलाम का नियम। क्या आ गया, अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है कौन सा, कूलाम का नियम। हम लोग कूलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का पढ़ेंगे। इसकी मतलब कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव बनाना, मेन मोटिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग अच्छा से सोल्व करना है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम में क्या कहता है दोस्तों, कूलाम का नियम में क्या कहता है, कूलाम का नियम में बहुत पहले हम लोग पढ़े थे, 10-15 क्लास पहले पढ़े थे हम लोग दोस्तों। एक पढ़े थे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या पढ़े थे, गुरुत्वा गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े थे हम लोग, ग्रेविटेशनल का। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों,
कि जी बराबर पढ़े थे हम लोग, स्मॉल जी बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये क्या था, m1 m2 दो पिंड का, दो पिंड जो थे उसका क्या था, मास था, और आर क्या था, यानी कि m1 m2, ये दोनों पिंड का द्रव्यमान था m1 m2, और इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते थे हम लोग, आर कहते थे। ये जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ये क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक नियम था। इसके मुताबिक, यानी कहने का मतलब था दोस्तों, इसके कहने का मतलब था कि जो दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, उसको निकालने वाला क्या था, नियम था। जी क्या था, जी एक कांस्टेंट था। अब इसी प्रकार कूलाम लॉ में है दोस्तों, दो चार्ज है, क्या है, Q1 एक है, एक Q2 है, और दोनों को दूरी पर रखा गया है, इसके बीच की दूरी क्या है, R है। अब कह रहा है कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, कितना लगेगा। तो इसका फोर्स होगा दोस्तों F बराबर यहाँ पे G है, यहाँ पे क्या है, G है, तो G की जगह पर K हो जाएगा, और Q1 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के क्या है दोस्तों, तो के क्या है, के कांस्टेंट है, क्या है, के कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार है जो हम लोग आगे पढ़े, पीछे पढ़े थे, उसी प्रकार है ये भी, सेम सेम। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आएंगे चालन पर या कंडक्टर पर। क्या आएंगे, कंडक्टर। कंडक्टर देखिए दोस्तों, एक होता है कंडक्टर, एक पहला क्या है, पहला है पहला है पहला है कंडक्टर, दूसरा हम सेमी कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर, और तीसरा नॉन कंडक्टर। पहला पहला कंडक्टर, दूसरा नॉन कंडक्टर, और तीसरा है दोस्तों सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कंडक्टर कहने का मतलब है दोस्तों, कंडक्टर कहने का मतलब क्या है, कि जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसमें जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है दोस्तों, चांदी। सबसे ज्यादा सुपर कंडक्टर जो है, अच्छा कंडक्टर है, कौन सा दोस्तों है, चांदी। चांदी में जो है बहुत अच्छा कंडक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग तांबा। तांबा को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, चांदी की यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कॉस्टली होने के कारण। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है, चांदी है। और भी है, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और भी कई प्रकार के धातु है जो कंडक्टर है। उसके बाद आता है दोस्तों नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर कहने का मतलब है दोस्तों, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो। क्या होता है, जिसमें जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो, नहीं होता हो। जैसे लकड़ी, रबर, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब है नॉन कंडक्टर। अब आ गए हम लोग सेमी कंडक्टर पे। क्या आ गए, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में दोस्तों दोनों का गुण हो, इसका कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों का गुण मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं, दोनों का गुण प्रेजेंट हो या मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर। जैसे दोस्तों सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। अब ये हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग जान गए। अब जो है हम लोग थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ जो है दोस्तों, वो जो है वो रेसिस्टेंस के बारे में जानकारी देता है, वोल्टेज के बारे में जानकारी देता है, करंट के बारे में जानकारी देता है। क्या कहता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है दोस्तों, ओम्स लॉ, वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। क्या कहता है, कि वोल्टेज जो है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। यानी कि जब वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वोल्टेज को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये कौन बोला, ये ओम्स लॉ बोला। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे दोस्तों, ये जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कुछ एक कांस्टेंट आएगा।
यानी कि V बराबर करेंगे बराबर, तो आर टी हो जाएगा, आर आई, V बराबर क्या हो जाएगा, आर आई हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आर कहां से आ गया सर, आर क्या है, तो आर जो है तो यार है रेसिस्टेंस, क्या है, रेसिस्टेंस है यार, क्या है, रेसिस्टेंस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको प्रतिरोध कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको प्रतिरोध कहेंगे हिंदी में। रेसिस्टेंस को क्या कहेंगे हिंदी में, प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। V बराबर आई आर, V क्या है दोस्तों, V जो है से वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज है। आर क्या है, रेसिस्टेंस है। आई क्या है दोस्तों, आई जो है से करेंट है, ठीक। अब ई कौन दिया नियम, ई दिया ओम्स लॉ, कौन दिया, ओम्स, ओम साहब ने दिया कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो है से करेंट का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कहता है, कहता है कि जो वोल्टेज, आप देखिए इसका तीनों का यूनिट देखिए, तीनों का यूनिट आप समझ जाइए कि तीनों का यूनिट क्या होता है। वोल्टेज का यूनिट होता है दोस्तों यूनिट वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। आई का क्या होता है, अभी भी निकाल के बताए थे स्टार्टिंग में, क्या होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। और रेसिस्टेंस का यूनिट होता है दोस्तों ओम, क्या होता है, ओम। ओम कहने का मतलब इसका सिंबल ऐसा होता है, ये रेसिस्टेंस का यूनिट है दोस्तों, क्या है। अब कह देगा सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस और क्या होगा फार्मूला, आपको दे देगा वोल्टेज दे देगा, करंट दे देगा, रेसिस्टेंस निकालने के लिए दे देगा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, तो आर को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा V बटा आई, क्या हो जाएगा, V बटा आई हो जाएगा, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों, जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस कहते किसको है, हम लोग वोल्टेज समझ गए, करंट समझ गए। अब रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध होता क्या है, क्योंकि प्रतिरोध पर बहुत फॉर्मूला है। प्रतिरोध जो है से, प्रतिरोध को दो प्रकार के श्रेणी में सजाते हैं, एक सीरीज वाइज में सजाते हैं, दूसरा पैरेलल में सजाते हैं। तो रेसिस्टेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, रेसिस्टेंस कहने का मतलब प्रतिरोध। अब रेसिस्टेंस जो है दोस्तों, रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं रेसिस्टेंस को, वह गुण, वह गुण जो विद्युत धारा के, जो विद्युत धारा के विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, क्या करता हो, प्रवाह का विरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है, उसको क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों, रेसिस्टेंस का सिंबल जो है, रेसिस्टेंस ओम ऐसे है, क्या है इसका यूनिट, ऐसे है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ठोकर है, लगता है जैसे रोड में कोई रेसिस्टेंस उत्पन्न हो, रोड में कैसे जैसे ठोकर की तरह रहता है, ये आपको नहीं लग रहा है। इसी प्रकार के दोस्तों, कोई भी करेंट पथ में, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में रेसिस्टेंस होता है, तो ये क्या करता है, जैसे ही रेसिस्टेंस, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, करंट स्पीड में फ्लो हो रहा है, तो रेसिस्टेंस क्या करेगा, उसके स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, निकाल जाने में उसको क्या करता है, विरोध उत्पन्न करता है। ये रेसिस्टेंस है दोस्तों। अब रेसिस्टेंस में दोस्तों, रेसिस्टेंस में दो गुण है, ये लंबाई पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। लंबाई कहने का मतलब जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितना है उस पर डिपेंड करेगा। एरिया कहने का मतलब है दोस्तों जो कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये वाला, इस पर डिपेंड करेगा कि अगर जो ओ बढ़ेगा तो कितना होगा रेसिस्टेंस, और कमेगा तो कितना होगा रेसिस्टेंस। देखिए दोस्तों, रेसिस्टेंस जो है आर, आर, आर जो है एल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों। एल का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एल, आर जो, एल जब बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, तो रेसिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ेगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। और कहता है कि रेसिस्टेंस जो है दोस्तों एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहने का मतलब है कि एरिया जो है दोस्तों, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कमेगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस कमेगा। एरिया क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, मान के चलिए कि कोई रोड है, ठीक, इसका लेंथ ज़्यादा है, इसका लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ ज़्यादा रहेगा दोस्तों तो इसका चौड़ाई क्या रहेगा, कम रहेगा। चौड़ाई कम रहेगा तो यहाँ पे जाने वाले कोई भी वाहन है या आदमी है, उसको जाने में क्या होगा, ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। लेंथ ज़्यादा है, यदि इसका लंबाई, इसका चौड़ाई कम है, तो क्या होगा, इसका यहाँ पे ट्रैफिक क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्पीड में क्या होगा, स्पीड में प्रतिरोध उत्पन्न होगा। अब यही है दोस्तों, एक हाईवे है, उसमें 4 लेन है, क्या है, 4 लेन है। मान के चलिए कि मैक्सिमम 3 गाड़ी चल रहा है, अब एक गाड़ी पीछे से आ रहा है,
तो ऐसे निकल जाएगा, साइड से निकल जाएगा स्पीड में। इसमें स्पीड क्या होगा, इसमें स्पीड ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि एरिया ज़्यादा रहेगा तो स्पीड ज़्यादा रहे। एरिया एरिया अगर जो दोस्तों एरिया अगर जो एरिया एरिया अगर ज़्यादा रहेगा दोस्तों, एरिया ज़्यादा रहेगा तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो एरिया को कम करेंगे, रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे दोस्तों, रेसिस्टेंस को क्या होगा, रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो एरिया को कम करेंगे। और रेसिस्टेंस को कम करना है तो एरिया को क्या करना है दोस्तों, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। एरिया क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए ये दोनों का समीकरण 1 और समीकरण 2 का संकलन करते हैं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। ठीक है। अब जैसे ही ये जो कांस्टेंट है दोस्तों इसको हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे के आदि कुछ नहीं लाता है, ये 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। यानी कि आर बराबर 1 एल बाई ए। आर बराबर क्या होगा, 1 एल बाई ए होगा आर बराबर। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो रो आएगा। क्या आएगा, रो। रो यानी कि आर इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों रो एल बाई ए। क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। रो जो है दोस्तों, रो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एल क्या है, लेंथ है, एरिया है। अब आपको दे देगा, लेंथ दे देगा, एरिया दे देगा, एक कांस्टेंट का मान दे देगा, तो आपको कहेगा कि रेसिस्टेंस कितना उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में गणना करने के लिए बोल देगा। अब जो रो है जो दोस्तों, रो इसको क्या बोलते हैं, रो। रो रो जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो को बोलते हैं दोस्तों, रो को हम लोग बोलते हैं, रो को बोलते हैं रो को बोलते हैं दोस्तों स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, यार बोलते हैं इसको विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। या बोलते हैं इसको प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। इसका यूनिट जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। रो का या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट के लिए हम लोग देखते हैं क्या है, फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। हम लोग रो बराबर देखते हैं, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बटा एल। ठीक है। आर ए बटा एल। आर का क्या है यूनिट दोस्तों, ओम। क्या है, ओम। ए का क्या होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर। एल का क्या होता है दोस्तों, मीटर। इसको से इसको काटेंगे यानी कि हो जाएगा दोस्तों ओम मीटर। क्या हो जाएगा इसका यूनिट, ओम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। अब जो है प्रतिरोध जो हो गया, हम लोग प्रतिरोध देखें। अब प्रतिरोध का संयोजन देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, हम प्रतिरोध का संयोजन। कि प्रतिरोध का क्या देखेंगे, प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन दोस्तों दो प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन जो है दोस्तों तो दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है, एक होता है दोस्तों, एक होता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का संयोजन जो है दोस्तों, प्रतिरोध का संयोजन वो दो प्रकार का होता है। कैसे होता है, एक होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। और दूसरा जो होता है दोस्तों, दूसरा वो होता है समांतर क्रम में। किसका, समांतर क्रम में। ठीक है। एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। अब श्रेणी क्रम में कैसे होता है, समांतर क्रम में कैसे होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि श्रेणी क्रम में कैसे होता है और समांतर क्रम में कैसे होता है। तो चलिए हम लोग पहले देखेंगे श्रेणी क्रम देखेंगे। पहले क्या देखेंगे हम लोग, श्रेणी क्रम देखेंगे, श्रेणी क्रम। ठीक है। श्रेणी क्रम में जो है दोस्तों, जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस है, वो क्या होता है, लाइन से। अब जब दोस्तों हम लोग श्रेणी क्रम सजाएंगे, R1 R2 R3 R4। ठीक है। अब इसमें हम लोग करंट सप्लाई देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज का सप्लाई देंगे इसमें। अब इसमें जब वोल्टेज का सप्लाई देंगे दोस्तों, वोल्टेज के सप्लाई देंगे
अब इसमें जो रेसिस्टेंस है उसको तुल्य रेसिस्टेंस में हम लोग देखेंगे। तुल्य रेसिस्टेंस कहने का मतलब जो इक्विवेलेंट होगा तुल्य रेसिस्टेंस, उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तुल्य प्रतिरोध, इसमें तुल्य प्रतिरोध वाला फॉर्मूला होगा दोस्तों, उसको क्या कहेंगे, आर कहेंगे। आर बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट डॉट, जितना भी आर रहेगा, जितना भी रेसिस्टेंस रहेगा उसको कंटिन्यू क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, इसका श्रेणी क्रम में रहेगा तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब एक और पॉइंट है इसमें, एक और पॉइंट है तुल्य प्रतिरोध के अलावा एक और पॉइंट है। ऐसे क्या होगा, फ्लो करंट फ्लो होगा। एक और पॉइंट है दोस्तों तुल्य प्रतिरोध, इस सभी जो जहां सभी जो प्रतिरोध है उसमें समान विद्युत धारा रहेगा। कहाँ क्या रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आई रहेगा, 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 यानी कि सारे जगह क्या रहेगा, करंट समान रहेगा दोस्तों। सारे जगह करंट समान रहेगा और सारे जगह जो है दोस्तों, तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज वो वोल्टेज V1 V2 V3 V4, यानी कि वोल्टेज जो है से अलग अलग रहेगा। तो चलिए इसको पॉइंट लिखते हैं, इसको पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों। पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट में क्या लिखेंगे, सभी में विद्युत धारा समान। क्या होगा, सभी में, सभी में, सभी में विद्युत धारा क्या होगा, समान होगा। और क्या होगा, विभव, यानी कहने का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज सभी में क्या होगा, सभी में अलग अलग क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक, वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। और करंट क्या होगा दोस्तों, सही में समान होगा। अब हम लोग देख लिए, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एक क्या देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल कहने का मतलब दोस्तों, दो रेसिस्टेंस है। ठीक, वो किस में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, प्लस माइनस कितना, एक है से चार, 4 ओम का रेसिस्टेंस है और एक है 3 ओम का रेसिस्टेंस है। अब कहेगा दोस्तों कि तुल्य रेसिस्टेंस क्या होगा, तुल्य रेसिस्टेंस क्या होगा। आर बराबर क्या होगा दोस्तों, हम लोग क्या पढ़े थे, आर बराबर R1 प्लस R2, कितना है 4 प्लस 3, यानी कि 7, क्या हो जाएगा, 7 ओम इसका क्या होगा, तुल्य रेसिस्टेंस होगा। 7 ओम क्या होगा इसका तुल्य रेसिस्टेंस, ये आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग श्रेणी वाला देख लिए, हम लोग समांतर क्रम वाला देखते हैं। क्या देखेंगे, समांतर क्रम वाला। ठीक, समांतर क्रम में देखेंगे दोस्तों, हम लोग समांतर क्रम में देखेंगे कि इसका थोड़ा सा दूसरा अलग डिजाइन से होता है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, समांतर क्रम में एक हम लोग एक क्या किए, समांतर क्रम में दोस्तों, समांतर क्रम में एक क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगाए, एक बैटरी लगा दी हम लोग समांतर क्रम में। बैटरी लगा दी है। ठीक, अब यहाँ पे प्रतिरोध है, प्लस माइनस। ठीक है, दो रेसिस्टेंस है, एक R1 है और एक R2 है। ठीक है, ये किस क्रम में लगा हुआ है, समांतर क्रम में लगा हुआ है, पैरेलल सीरीज में है। किसमें है, पैरेलल सीरीज में। ठीक, पैरेलल सीरीज में। अब इसमें दोस्तों, इसमें क्या है, तुल्य प्रतिरोध बराबर तुल्य प्रतिरोध बराबर होगा दोस्तों 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, जितना भी रेसिस्टेंस है उसको ऐसे ही इसका फॉर्मूला पर बैठाना है। ठीक, इसमें भी है दोस्तों, इसमें भी है, इसमें भी है एक पॉइंट है। इसमें क्या है कि जो आई जो है दोस्तों करेंट, वो करेंट क्या रहेगा, सभी सभी जगह क्या रहेगा, करेंट सभी में, सभी में अलग अलग क्या रहेगा, सभी में अलग अलग। भी जो है भी, वो क्या रहेगा, सभी में, सभी में समान रहेगा, भी रहेगा सभी में समान।
अब देखिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं समांतर क्रम में। मान के चलिए कि जो R1 है वो 5 ओम का है और R2 जो है दोस्तों, R2 है वो मान के चलिए 10 ओम का है। कितना का है? 10 ओम का है। अब तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1/R बराबर क्या होगा? 1/R बराबर क्या बनाए थे? 1/R1 प्लस 1/R2 बटा में। अब देखिए 1/R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/5 प्लस 1/10। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कि हो जाएगा दोस्तों 3/10। 1/R1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 3/10। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10/3 ओम क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध होगा 10/3 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, फाइनल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10/3 ओम। ठीक, ये फाइनल प्रतिरोध हो जाएगा। अब हम लोग देख लिए समांतर क्रम देख लिए, श्रेणी क्रम देख लिए, बाकी कंडक्टर देख लिए, नॉन कंडक्टर देख लिए, सेमी कंडक्टर देख लिए, बाकी सारा चीज देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव बनाएंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग में थोड़ा सा आपको भी लेंदी लगेगा। तो चलिए इतना जितना हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा फिर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। हम लोग बारी बारी से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो चलिए रहने देते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दें दोस्तों।